आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 यह वो दिन है जब हमारे देश ने लगभग 200 साल पुरानी गुलामी के बाद आज़ादी की सांस ली थी। मतलब 200 साल तक, एक बार समझो, सोचो ज़रा, 200 साल तक हमारा देश मतलब कि गुलामी में रहा। यह दिन हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए बलिदान दिया। तो वो वीर सपूत कौन थे, मैं उनके एक बार नाम लेना चाहूँगी कि वो वीर सपूत थे महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और अनगिनत, जिनको हम गिन नहीं सकते, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। दोस्तों, आप सोचते हो कि हमको आज़ादी ऐसे ही मिल गई, तो हमको आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, त्याग, खून शामिल है। लाखों लोग इसके लिए संघर्ष करते रहे, बहुत कुछ उन्होंने त्यागा, खून की होलियाँ खेली, जब जाके हमें ये आज़ादी मिली। इसलिए 15 अगस्त पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी, मेहनत और एकता के साथ काम करना चाहिए और करेंगे। तो ये वचन हम सभी को लेना चाहिए। तो आओ सब मिलकर मेरे साथ ये वचन लो, हम अपने देश की इज्जत, संस्कृति और आज़ादी को हमेशा बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये वचन मेरे साथ आप सभी लोग ज़रूर लेना। ओके। आज़ादी की कहानी, थोड़े से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कुछ। मतलब कि अंग्रेज़ों का शासन 1757 से लेके 1947 तक रहा। सोचो कितना लंबा टाइम था। 1757 से 1947। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने लगे थे। ओके, धीरे धीरे गुलाम हमारा देश होता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज उस पर अच्छे खासे तरीके से कब्जा करते जा रहे थे। लगभग 200 साल तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। मतलब कि 200 साल तक जो ब्रिटिश के लोग थे वो उन्होंने भारत पर कब्जा करके रखा और हमारा देश गुलाम बन के रहा उन लोगों का 200 साल तक। अब आज़ादी की शुरुआत कैसे होती है तो आप सभी को पता होगी। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, ये टॉपिक कभी यूट्यूब पर डाल के देखना। 1857, ठीक है। तो 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बड़ा कदम उठाया, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने हिस्सा लिया। ओके, मैं थोड़े से टॉपिक हैं जो बस उन्हीं को बता रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ। 1900 के दशक में आंदोलन तेज हो गया, बहुत तेज। मतलब वो 1757 से अब हम पहुँच गए 1900 पे। 1900 में आंदोलन बहुत तेज हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। क्या नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ।
कब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन? 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब 1930 में दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। ओके, 1930 में दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। तो आप सभी को पता होगा और पढ़ा तो सभी ने भी होगा। और क्रांतिकारी योगदान जो थे उनके नाम मैं बताऊंगी, जो मैंने जो कि लिखे हुए हैं उस पहले लिख लिया है एक स्लिप पे, तो उनके नाम हैं, फिर भी मैं भूल जाऊं तो उसके लिए सॉरी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया। इन सभी ने अपनी जान देश के ऊपर कुर्बान कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया। क्या किया सुभाष चंद्र बोस ने? आज़ाद हिंद जो फौज थी वो बनाई और एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेज़ों पर दबाव बढ़ता गया। अब यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत थोड़ी सी दबाव फील करने लगी और जाने के बारे में, मतलब मैं नहीं कहूँगी जाने के बारे में सोचने लगी, बट उन पे दबाव फील होने लगा इंडिया का, भारत का। अंग्रेज़ों का भारत छोड़ने का निर्णय, युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब थी। अब अंग्रेज़ों का जो भारत छोड़ने का जो निर्णय था कि वो क्यों छोड़ रहे थे, तो युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति, मतलब कि उनका पैसा जो भी था वो बहुत ही खराब हो गई थी स्थिति उनकी। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा, जिन्होंने भारत की आज़ादी की तारीख तय की। अब जो अंतिम आए थे 1947 में वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया उनको, जिन्होंने भारत की आज़ादी की अंतिम तारीख, आज़ादी की तारीख तय की। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन बताऊंगी आगे क्या हुआ। 14 अगस्त की रात सुनो, 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत ने आज़ादी प्राप्त की। इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियति के साथ समझौता भाषण दिया। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। देश का बंटवारा, अब देश का बंटवारा भी होना था क्योंकि भारत को आज़ादी मिल गई। आज़ादी के साथ भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए और बहुत हिंसा हुई। विस्थापित हुए मतलब कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको यहाँ रहना था वो यहाँ रह गए, तो आना जाना उनका हुआ। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं, क्योंकि उस दिन हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ पे झंडा फहराया था। स्कूल, कॉलेज और पूरे देश में देशभक्ति के कार्यक्रम भी होते हैं, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। तो 15 अगस्त हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा गर्व का दिन है, समझे। आप सभी जानते होंगे, स्टार्टिंग से आप लोग ये जब से आप स्कूल गए हो वहाँ पे तो देखा ही होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया और ड्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। उसी दिन भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, मतलब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तब से हर साल 15 अगस्त को देश भर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और देशभक्ति के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने पहली बार कोई चीज़ लिख के यहाँ पे लाइव वीडियो में बोली है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा।